जीनियस विद सत्येंद्र पर आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय कृषि से संबंधित जानकारी को लेकर उपस्थित हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी, जो 2021-22 में 19.9% रह गई है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% पर कृषि, 21% पर वन, 24% भूमि बंजर और 4% पर चारागाह है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ कही जाती है। 55% पर निर्भरता है, वहीं 45% भाग सिंचित है, 65% खाद्यान्न फसलें, वहीं 35 से 40% वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होता है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं, नलकूप, नहर और तालाब हैं। कुआं और नलकूप से जहां 55.9%, नहर से 31.4% और तालाब से 6.1% सिंचाई की जाती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई पंजाब में की जाती है। कुआं एवं नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुजरात में, सिर्फ नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। तालाब में तमिलनाडु का पहला स्थान है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश, वहीं सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। भारत को जलवायु के आधार पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जहां पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग फसलों का चुनाव किया जाता है। ऋतुओं के आधार पर भारत में 3 तरह की फसलें होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की बुआई अक्टूबर-नवंबर में, वहीं खरीफ की बुआई जून-जुलाई में तथा जायद की बुआई मार्च में की जाती है। फसल चक्र के अंतर्गत भूमि पर अदल बदल करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। वहीं अनुबंध कृषि नई आर्थिक नीति के पश्चात आया है, जिसमें किसानों से कॉन्ट्रैक्टर साइन करवाकर अपने हिसाब से खेती करवाते हैं। कार्बनिक खेती के अंतर्गत जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत खेत को बदल के खेती की जाती है ताकि उर्वरता बनी रहे। यह पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। सीढ़ी नुमा खेती पर्वतीय ढलानों पर की जाती है ताकि सिंचाई की सुविधा बहाल की जा सके। भारत में कृषि के विकास के लिए विभिन्न क्रांतियां हुई, जिसमें हरित क्रांति का स्थान सर्वोपरि है। विभिन्न क्रांतियां जो कृषि के विकास के लिए की गई, उनका एक स्वरूप मैं अब प्रस्तुत करने वाला हूं। हरित क्रांति की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री के समय 1966-67 में की गई, जिसके जनक MS स्वामीनाथन हैं। यह हाई यील्ड बीजों और सिंचाई के साधनों के द्वारा किया गया। दूध के विकास के लिए भारत में श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, जिसके जनक वर्गीज कुरियन हैं, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति का शुभारंभ 1985 से 90 के बीच किया गया। यह अरुण कृष्णन के निर्देशन में आगे बढ़ाया गया। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है, जिसके जनक दुर्गेश पटेल हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और विशेषकर शहद और फल उत्पादन से है, जिसके जनक निरपक्ष टुटेज हैं। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, इसका जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। गोल क्रांति का संबंध आलू से, वहीं धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी से है, वहीं मुख क्रांति का संबंध मोटे अनाजों के उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है, वहीं ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है, वहीं खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध भारतीय किसानों के उत्पादन को दुगना करने से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है।
वहीं बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से रखा गया है। देश में कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल के उत्पादन से रखा गया है। भारतीय कृषि के प्रमुख फसलों में चावल का स्थान पहला है, जो विश्व का 21.7% उत्पादित किया जाता है। वहीं गेहूं का स्थान भारत का दूसरा रखता है। ये पूरे विश्व का 12% गेहूं उत्पन्न करता है। भारत की प्रमुख फसलों में गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर उत्तर प्रदेश में, वहीं राजस्थान में बाजरा और सरसों का उत्पादन होता है। केरल में रबर, उत्तर प्रदेश में गन्ना, असम में चाय, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, कर्नाटक में कॉफ़ी और मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन होता है। भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, किसानों की अशिक्षा, कृषि जोतों का आकार छोटा होना, बीज की निम्न गुणवत्ता और भंडारण की पर्याप्त सुविधा का अभाव है, जिसकी वजह से अनाज सड़ जाते हैं। इन समस्याओं का निराकरण करके भारतीय कृषि को उत्तरोत्तर विकसित किया जा सकता है। अगर आपको यह मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।